अरे विशाल, तुम इतने सालों के बाद। किरण तो बेटे बाहर गई है, तुम आओ ना अंदर, आओ बैठो। माँ कैसी है? ठीक है। बड़े सालों बाद आए। ये ड्रेसेस किरण ने खुद बनाई है, खुद डिजाइन की है। तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। सुनिए, विशाल आया है, मैं अभी आई। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? यहाँ किस लिए आए हो? जी वो मैं ये देखने के लिए कि किरण तुम्हारे इंतजार में अभी तक जिंदा है कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? इतने सालों के बाद तो वो आया। तुम चुप रहो। लिसन जेंटलमैन, मैंने अपनी किरण बेटी को फूलों की तरह पाला है, कोई दुख का साया तक नहीं पड़ने दिया। मेरी बेटी की जिंदगी एक साफ सुथरी पवित्र नदी की धारा जैसी थी, मगर तुमने उसे जहर के सागर में मिला दिया। क्या हो गया है आपको? मेरी नहीं, अपनी बेटी की फिक्र करो। इस आदमी ने उसे पागल बना दिया है। कुछ तो ख्याल कीजिए, एक अच्छे भले इंसान को इज्जत बेइज्जत करना क्या? भला इंसान? ये तो एक खुदगर्ज इंसान है, जिसे अपने जज्बातों के सिवा किसी और की भावना की फिक्र ही नहीं। विशाल सुनो, मैं समझाऊंगी। जाए वैसे, मुसीबतों से भागने के सिवा ये जानता ही क्या है। आपके इस रवैये से किरण को कितना दुख पहुंचेगा, सोचा है आपने? मर चुकी किरण मेरे लिए, इस आदमी ने उसको जिंदा लाश बनाकर रख दिया है, जिंदा लाश। अपनी तमन्ना पर कब तक हूँ शर्मिंदा, टूटी उम्मीदों पर कैसे रहूं जिंदा। ना 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 रे ना, ना 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 अपनी तमन्ना पर कब तक हूँ शर्मिंदा, टूटी उम्मीदों पर कैसे रहूं जिंदा। दोस्त जिसका है हर सपना, उसकी दुश्मन क्यों फिर हकीकत है। मुझे नफरत है दिल की हर एक प्यारी तमन्ना से, मुझे नफरत है इस हकीकत से, हारी तमन्ना से। मुझे नफरत है दिल की हर एक प्यारी तमन्ना से, मुझे नफरत है इस हकीकत से, हारी तमन्ना से। हाय किरण। किरण, कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी मम्मी ने मुझे दिखाए तुम्हारे डिजाइन के हुए कपड़े, बहुत अच्छी डिजाइनर हो तुम। मेरे डिपार्टमेंट को भी तुम्हारी जैसी एक अच्छी डिजाइनर की जरूरत है। मैं तो यही चाहूंगा कि इसके इंचार्ज तुम ही बनो। हुआ है पुना?
मिला है सरिता से? मैं पूना नहीं गया था, मैं चाचा के साथ मीटिंग में गया था। फिर कब जा रहे हो पूना? मैं कभी नहीं जा रहा। पहले मीटिंग में गया था और चाचा के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उसके बाद तुम्हारे घर गया, तुम्हारे पापा मुझे देखते ही भड़क गए। पता नहीं, फिर तारे खराब चल रहे और अब तुम भी कुछ नहीं बोल रहे। मैं सुन रही हूँ। अब खत्म भी करो गुस्सा कर। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत नाराज हो मुझसे। तुम्हें जो शिकवा है, जो गिला है, तुम मुझसे कह सकते हो। तुम ऐसे चुप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। काश मैं जान सकती कि मैं तुम्हें आखिर किस तरह अच्छी लगती हूँ। विशाल, डैडी ने मुझे हमेशा पूछा कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये आदमी तुम्ही से शादी करेगा। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन पूरा विश्वास है। 5 साल तक मैं यही बात सबके सामने दोहराती रही। कोई हंसता था, कोई हैरान रह जाता था मेरी इस बात पर, लेकिन मैंने फिर भी सबसे यही कहा कि मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन विशाल, उस विश्वास के नीचे कितना डर छुपा था ये मैं जानती हूँ। 5 साल का एक एक पल मुझे कितना बेबस, लाचार और अकेला बना कर गया, ये भी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। क्योंकि सच बात तो ये है कि मुझे पूरा विश्वास नहीं था और आज भी नहीं है। ये शादी नहीं हो सकती। बाबर, हमें किसी भी तरह इस शादी को रोकना होगा। जानते हो इस शादी का क्या मतलब है? किरण का बिजनेस में शामिल होना। किरण एक फैशन डिजाइनर है और विशाल उसे गारमेंट्स डिवीजन का इंचार्ज बनाने वाला है। ओह नो, मतलब ये कि किरण के आते ही हमारे चेहरे से नकाब उतर जाए। हाँ, और कुछ दिनों बाद हम लोग जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। अंजलि, कुछ सोचो तुम। क्या सोच सकती हूँ मैं इस वक्त? आप उसका दोबारा से एक्सीडेंट करा दीजिए ना। नहीं अंजलि, एक्सीडेंट के आइडियाज में बहुत खतरे हैं। इस बार सरिता की पिक्चर में नहीं है। थिंक ऑफ समथिंग सेफ। शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम लोग क्या सोच सकते हैं? इट्स टू लेट यार। कोशिश तो करो, जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम समझाते क्यों नहीं डावर से? यस अंजलि, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ऑलराइट। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि यही वो जगह है जहाँ कुछ साल पहले हम पहली बार मिले थे और हमारी जान पहचान हुई थी। जान पहचान हुई? अरे जान पहचान तो मैंने बढ़ाई, नाम तो मैंने ही पूछा था तुमसे पहले। हाँ, वक्त भी कैसे करवट बदलता है ना विशाल। वो दिन था जब मैं एक ही टेबल पर तुम्हारे साथ बैठने को हिचक रही थी। सोच रही थी कब दूसरा टेबल खाली और मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊं तो इस अजनबी से छुटकारा मिल जाए। अजनबी। और आज मैं उसी अजनबी के साथ इतने सारे टेबल्स खाली होने के बावजूद एक ही टेबल पर बैठे हूँ। But you never know when the tables turn. बस दुआ करो ये तो कि वक्त करवट ना बदले और हम लोग दोनों इसी तरह एक साथ एक ही टेबल में बैठे रहे। वैसे भी 5 साल मैंने काफी टेबल बदल चुकी।
अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। उस वक्त तो तुम इसलिए नहीं पहुंच पाए थे ना क्योंकि लौटते समय तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम हर वक्त हर पल मेरी आंखों के सामने रहोगे। यानी बचने का कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। तुम्हें पूरा यकीन है ये शादी सेफली रुक जाएगी? 100%। What is it? विशाल 5 साल के बाद घर आया है और उसे कुछ याद नहीं इन 5 सालों में क्या हुआ है, राइट? हाँ, डॉक्टर का कहना है कि वो कोमा में था। आई नो, लेकिन कोई यकीन के साथ तो नहीं कह सकता ना कि 5 साल तक वो कोमा में ही था। हाँ तो अगर हम विशाल को विश्वास दिला सके कि उन 5 सालों में उसने किसी और लड़की से शादी की थी तो What a brilliant idea! What a brilliant idea, डामर। हाँ? मगर हम लोग ये साबित कैसे करेंगे? किसी और लड़की को उसकी पत्नी बनाकर उसके सामने पेश करते। कम ऑन अंजलि, भला कौन लड़की इस खतरनाक खेल में हाथ डालेगी? अंजलि के रहते हुए तुम ये सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? पूछो, क्या पूछना है? किरण, फर्ज करो कल शादी वाले दिन तुमने जैसे ही वरमाला मेरे सर की तरफ बढ़ाई, पीछे से एक आवाज आई। एक सुंदर सी औरत आके ये क्लेम करिए कि मैं विशाल की पत्नी हूं, तो तुम उस औरत का क्या हश्र करो? अच्छा, तो शादी के एक दिन पहले तुम्हें ऐसी सारी अशुभ बातें करते हुए बहुत मजा आ रहा है ना? I'm just joking है। Why are you taking it seriously? तुम उस औरत का क्या हश्र करोगी? बस मैं उसका क्या हश्र करूंगी? मैं उसका क्या हश्र करूंगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों? हाँ, कुछ नहीं। उसमें उस बेचारी का क्या दोष? उसको तो खैर मैं छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम अगले 7 जन्म तक कंवारे रहने की कसम खा लोगे। ये माँ जी का मंगलसूत्र उन्होंने मुझे दिया। हूबहू ऐसा ही मंगलसूत्र किरण के लिए बनवाने के लिए। इस खानदान के हर बहू ऐसा ही मंगलसूत्र पहनती है। माँ जी ने ऐसा ही मंगलसूत्र सरिता के लिए भी बनवाया था, जिस पर सरिता का नाम जड़ा हुआ। वो मंगलसूत्र सरिता ने विशाल को दिया था, जो विशाल के पास अब नहीं। जब अंजलि विशाल से मिलेगी तो ये मंगलसूत्र अंजलि के गले में पड़ा। विशाल यही समझेगा कि उसने सरिता का मंगलसूत्र अंजलि को बनाया। पर अंजलि को कैसे पता चलेगा कि विशाल कहाँ है? नो प्रॉब्लम, मेरी प्रेस वालों से बहुत अच्छी जान पहचान है। कल तक इस देश के हर अखबार में यह खबर छपी होगी, बिजनेस टाइकून विशाल वेड्स किरण, जिसे पढ़कर अंजलि विशाल से मिलने उसके ऑफिस पहुंचे। और जहां उसकी मुलाकात आपसे होगी, यानी विशाल के चाचा से। करेक्ट। फैंटास्टिक। इसे कहते हैं फुल प्रूफ प्लान। माँ, देखा तुमने नाथ चाचा की हरकत है? हर न्यूज़पेपर में शादी की खबर छाप दी उन्होंने। अरे भाई, चाचा हैं, हंगामा तो करेंगे ही ना। ये देख, ये सब तेरे किरण के लिए है। अच्छा है ना? और देख भैया, आज ही ये मंगलसूत्र बनवा के लाए हैं। बेटा तू तो जानता ही है ना, हमारे खानदान की हर बहू ऐसे ही मंगलसूत्र पहनती है। अच्छा माँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, किरण मेरा वेट कर रही है। हेलो। यस, कौन बोल रहा है? What? प्लीज होल्ड द लाइन। उसे ऊपर बुला ला। अरे माँ, वो आज डोली उठने वाली है, वो घर पे अभी से आके बैठी, तो शर्म आ रही है। ओहो, जैसे पहले तो वो कभी आई नहीं। जा उसे बुला ला, वो भी तो देखे मैंने उसके लिए क्या क्या जुटाया है। ओके, मैं भेज दूंगा। जा। किरण, माँ पर तुम्हें बुला रही है। किरण, तुम्हारा फोन। फोन?
किसका फोन है? तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? हेलो, दिस इज विशाल सक्सेना है। मुबारक हो। सरिता, अखबार में काफी धूमधाम से खबर छपवाई है। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। मगर मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम क्या सोचती हो मेरे पीठ पे छुरा भोंक के तुम बच जाओगी? तुम मुझसे नहीं बच सकती। Damn it, tell me where the hell are you? ये तो तुम कभी नहीं जान पाओगे, मगर इतना समझ लो, एक शादी का गला घोट के तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगे विशाल। बको मत! तुम क्या सोचती हो तुम्हारी ये घिनौनी जलन हमेशा मेरी जिंदगी में आग लगा सकती है? अरे तुम में तो इतनी भी ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ? तुम्हारे सामने ना आना मेरी कमजोरी नहीं, नफरत है, नफरत। अगर भगवान के दिल में जरा भी इंसाफ है तो नफरत जरूर रंग लाएगी। अरे बंद कर अपनी गंदी जुबान मनूस औरत। तुम मुझे ना भी बताओ लेकिन मैं तुम्हारा पता जरूर ढूंढ लूंगा। यू ब्लडी बेस्ट ऑफ लक। तुम क्या सोचते तुम मुझसे बच जाओगी? नहीं सरिता, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। आई वोंट लीव यू ऐसे। और एक बात मेरा ध्यान से सुन लेना, जिस दिन तुम मुझे मिल गई ना, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा तुम जिंदगी भर याद रखो। I will find you, I will find you. Where the hell are you? याद रखना मेरी बात है सरिता। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा सरिता, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा, तुम कहां भी रहो। किरण, बैठे हुए हैं और वहां सब जाने के लिए तैयार है। चलना नहीं क्या? क्या हुआ क्या? विशाल बेटा, इन 5 सालों में तूने क्या क्या किया? क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है? अरे माँ, अभी ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम मेरे से? बोल ना, कुछ याद नहीं है तुझे? अरे चाचा, माँ का संदेह हुआ क्या है? एक औरत है, कह रही है कि 4 साल पहले तूने उसे अपनी पत्नी माना है। ये क्या मजाक है माँ? कौन है ये औरत? ये सरासर बकवास है, कोई चाल है। मुझे कुछ याद नहीं, किसी और से मिला नहीं था। यही तो बात है बेटा, तुझे कुछ याद नहीं है और उसे सब कुछ याद है। अरे माँ, ये सब आए मौके पे पैसे बटोरने की तरकीब है। ये सब फ्रॉड है, चालबाज है। इनका धंधा इसने दिया है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो शादी देर हो रही है मुझे। नहीं विशाल, नहीं। माना कि वो झूठ बोल रही है, पर फिर भी चलने से पहले तो एक बार उससे मिल ले। क्या कह रही हो माँ? अगर उसकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो किरण से शादी करना महापाप होगा बेटा, अनर्थ हो जाएगा। तुम इस सुबह बातों में फेंक जाती हो। जरा समझाइए बात। विशाल, भाभी ठीक कह रहे हैं, एक बार उससे मिल तो लो। फिर मिलने में क्या हर्ज है? अगर वो औरत चालबाज है तो मंडप तक भी पहुंच सकती है, और वहां पहुंचकर उसने कोई तमाशा कर दिया तो उससे पहले ही मामला निपट जाए तो बेहतर है। क्यों भाभी? वो औरत है किधर? मैंने उसे ऑफिस में बुलाया। चले चलो तो मिल जाओ। रुको, ये रहा मंगलसूत्र और ये रहा न्यूज़पेपर। सारे सबूत तुम्हारे पास हैं।
यही है विशाल का ऑफिस। प्राणनाथ जी उसे लेकर आते ही होंगे। ये लो ऑफिस की चाबी। मेरा सामान पहुंचा दिया गया है। अंजलि, या टेक केयर। या